Namaskar. Myself, Dr. Jitendra Kumar, and recently I cleared my FMG exam with decent marks. और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि हाउस वाज माय जर्नी, व्हाट आई डिड इन लास्ट 6 months एंड what I did in my UG days, in my the MBBS college days, and what I did the mistakes. You can take the message from my mistakes and what I did last 6 months and everything we will discuss about the things. So my name is Dr. Jitendra Kumar. I graduated from the Karaganda Medical University, Kazakhstan, and it was my first attempt. And my journey was started in the very initial days. Like in the first year, I started to see the Dr. Najib lectures videos for my to gain some basics knowledge. अगेन एंड उसके बाद क्या हुआ कि कोविड लग गया। कोविड में लॉकडाउन में घर पे आ गए थे, तो सेकंड ईयर से आए मैंने इंडिया से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो सेकंड ईयर में मैंने ऑफलाइन दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, नेक्स्ट लर्निंग सेंटर। तो वहाँ पे क्या था कि बैच 2 था, उसके अंदर मैंने ज्वाइन की। सीनियर लोग रिकमेंडेड किए थे कि वहाँ डॉक्टर आशीष सर है और पूरे एनएलसी है, तो उस तरीके से तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन कर ली थी। फिर मैंने 6 मंथ प्रिपरेशन की, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। फिर उस सेमेस्टर में 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मेरे पास कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने अगेन 6 मंथ की ली थी, क्योंकि कोविड के टाइम पर कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हो रखी थी उस टाइम पर। तो पेंडेमिक था पूरा, सबको ही बताए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सेकंड ईयर में मैंने 2 बार अपना सिलेबस ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने एक जीटी दिया था, उसके अंदर आई थिंक 127 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। ठीक है, तो वो मतलब ऐसे बिना सीरियस में, मतलब कि सेकंड ईयर में कौन इतना सीरियस होकर पढ़ता है। तो उस टाइम पे मैंने शुरुआत किया था। फिर मैं वहाँ से एक टेक मैसेज लिया। डॉक्टर आशीष सर और मेरे यहाँ सीनियर लोग थे, उन्होंने बताया था कि भाई तू कुछ और कर सकता है। तो मैंने अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू किया कुछ कुछ। तो फिर मैंने क्या किया कि जुलाई 2021 के अंदर मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन वगैरह शुरू कर दिया। खुद से एमसीक्यूज बनाता था, उनको रिव्यू करता था, फिर उनको करता था। तो फिर वो काफ़ी अच्छा लगा उसको। तो फिर उसके बाद मैं और चीज़ें करने लगा। तो फिर मैंने अपना सिलेबस किया, फिर मैंने अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया कंटिन्यूसली। मतलब कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कंटिन्यूसली 3-4 आवर्स तक मैं पढ़ता था, अपने मिस्टेक्स ठीक करता था। उसके साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कंटेंट क्रिएशन किया। लाइक मैंने एमसीक्यूज क्रिएट किए थे। मतलब कि अब तक मैंने 23,000 एमसीक्यूज क्रिएट कर चुका हूँ। और उसके साथ मैंने क्या किया कि अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा। लाइक कि मैं इन द 5th ईयर फाइनल ईयर आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन। लाइक मैं मॉर्निंग में जाके लाइब्रेरी जाके बैठता था, लाइक 9 to 10 AM अर्ली मॉर्निंग, और फिर 7-8 तक। और उसके अंदर मैं प्रोडक्टिव 6-7 घंटे निकाल लेता था। 10 घंटे की सीटिंग के अंदर 6-7 घंटे निकालता था। उसमें क्या करता था कि मैं पर डे का टारगेट रखता था कि मेरे को इतने नोट्स पढ़ने, इतने वीडियो लेक्चर देखने, या फिर मेरे को जो पुराने मैंने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करना है, और उसके साथ मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मैंने देखो, मैं यहाँ बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से, मतलब ऐसा कि मैंने सीरियस फिर मैं एफएमजी के लिए पूरा डिवोटेड हो गया था कि मेरे को करनी है कि एफएमजी में क्लियर करना है, उस पर प्रॉपर माइंडसेट और प्रॉपर प्लानिंग वगैरह सब कुछ। तो मैंने फिर मेरे एक दोस्त थी, उसने मेरे को ये बुक दी थी जिसमें कि मैं अपना शेड्यूल बना सकूं और कर सकूं। और थैंक्स टू द डॉक्टर दीपाली, ही गिव मी द डायरी, वो कि उसमें मैं अपना शेड्यूलिंग कर रहा था कि मेरे को क्या मंथ का क्या करना है, मेरे को वीक का क्या करना है, और मेरे को किस तरीके से कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मैं पूरी प्लानिंग के साथ वो किया था कि मेरे को इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना, रिवीजन के लिए इतना टाइम देना, उस तरीके से। तो मैंने पर डे के हिसाब से मतलब कि मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हो पर डे के मैं एटलीस्ट 3 मॉड्यूल्स सॉल्व करनी है, कि चाहे तुम्हारा बर्थडे हो, चाहे किसी की पार्टी हो, चाहे तुम्हें कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो, एटलीस्ट 3 मॉड्यूल, मतलब 3 मॉड्यूल में एटलीस्ट 40-50-60 एमसीक्यूज तो होंगे ही होंगे, वो सोल्व करने शुरू किए थे। कि मतलब ऐसा कोई, मतलब रेयर ही कोई एक आध दिन होगा जिस दिन मैंने मॉड्यूल सोल्व नहीं किया, तो उसके दिन अगले दिन मैंने उसके डबल मॉड्यूल सोल्व किए। अगर कोई एक आध मिस हो गया तो शायद एक आध कोई मिस हुआ था। ठीक है, और मेन जो मेजर रोल था ना प्रिपरेशन का, वो इस तरीके का था कि मेन था कि मैंने जीटी बहुत अर्ली स्टेज में शुरुआत कर दिए थे। तो मेरे सीनियर लोग थे, उन्होंने बोला था कि भाई जीटी दे, तेरे में पोटेंशियल है कि तू जीटी दे सकता है, कर सकता है। तो मैं एमसीक्यूज बनाता था, तो मैं एक ने ये टेक अवे मैसेज लिया था कि मैं जीटी दूंगा, लेकिन ये कि मेरी मिस्टेक्स होगी, मैं उसको फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले तो क्या था कि मैंने बहुत सारी अपनी डिस्ट्रैक्शन हटा दी थी। और क्या था, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो होती है कि ये इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया एंड ऑल। तो मैं सोशल मीडिया का ऐसे ब्रेक ले लेता था कि मतलब कि जैसे ये मैं कॉलेज टाइम की बता रहा हूँ कि मैं कॉलेज टाइम पे क्या करता था, ठीक है। कि जैसे कि मैंने रात को सोशल मीडिया 11 बजे बंद किया है, तो मैं अगले मतलब कि 20 घंटे तक उस सोशल मीडिया को खोलूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ही खोलूँगा, तो मतलब कि 24 घंटे या 20 घंटे के बाद तब तक मैं उस सोशल मीडिया को बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा, ठीक है। फ़ोन को अवॉइड किया था और उसके बाद मैं अपनी शेड्यूलिंग कर रहा था कि लास्ट तक किस तरीके से मेरे को किस मंथ क्या करना है, कौन सा एमसीक्यूज़ रिव्यू करना है, किस तरीके से मेरी और मेरा मार्क्स क्या है, कि मेरा मार्क्स क्या है, मेरे को किस सब्जेक्ट में वीक वीक लग रहा है, तो वो तरीके से करना था, तो वो मैंने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना करते जा रहा था और वो निकालते जा रहा था। और फिर ये हुआ कि मैं अपनी जीटीज मतलब प्रॉपर देता था कि मतलब कि कॉलेज टाइम पे था तब तक मैं मंथली मैंने मीन्स की एक मंथ में एक जीटी देता था, कि मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक है मैं कि हर मंथ की कौन कौन सा मंथ में क्या क्या दिया हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये था कि मतलब कि कभी मतलब 150 से लेस मेरे 3 बार आए थे, कि मतलब कि टोटल मैंने आउट मतलब 47 जीटीज दिए थे, लगभग 47 प्लस ही दिए थे, मतलब जो मैंने काउंट नहीं किया, जो खुद से जीटी बनाए थे वो मैंने काउंट नहीं किया, और मतलब कि खुद से या कस्टम मॉड्यूल वाले जीटी बनाए थे वो मैंने काउंट नहीं की। लेकिन इतना मैंने किया था कि मतलब कि उसमें एक दो बार क्या था कि कभी कभी क्या होता है कि माइंड सेट क्लियर नहीं रहता है, कभी तुम घूम के आ रहे हो लेकिन तुम्हारी डेडलाइन ये है कि आज तुमको जीटी देना ही है। तो मैं एक बार शायद मैं अपने कॉलेज टाइम में था, तो मैं शायद बुरा वे चला गया था, तो फिर मैं रात को 12 बजे आकर के 12 से सुबह 3-4 बजे तक मैं वो जीटी दिया था, तो वो मेरा बहुत बेकार स्कोर आया था उसमें, शायद 150 से नीचे आया था स्कोर। बट मेरा ये था कि मेरे को स्कोर से मतलब नहीं, मेरे को ये कि जीटी को रिव्यू करना है, उसको अच्छे से देखना है और मेरे को कंसिस्टेंटली करना है, मैं कैसा भी फील कर रहा हूँ लेकिन मेरे को करना है, ठीक है, उस तरीके से। तो और फिर मैंने क्या था कि अपनी मिस्टेक्स कॉपी बना दी थी, कि मेरे को मैंने अपनी मिस्टेक्स कॉपी स्टार्ट से ही बना रखी थी, कि मतलब कि ये जैसे 200 पेज की है तो ठीक है, मैंने उसको क्या कर दिया, हाफ पेज में इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया था, कि इससे ये वाली नॉन क्लिनिकल थी, ये वाली क्लिनिकल वाली थी, इसके अंदर वो कर दिया था। और और चीज़ें क्या की थी कि मैंने जैसे ये वाला वो था कि इसमें एनाटॉमी वगैरह फिजियो ये वाली चीज़ें कर दी थी, और फिर मैंने इसको वो कर दिया था कि क्लिनिकल वाले को कर दिया था। और उसके साथ ये था कि मेरे को ये जीटी कॉपी थी, तो इसको ये करना था कि मेरे को हाई वोल्टाइल चीज़ें और किस तरीके से कौन सी काम में लानी है वो मैंने कर दिया था, ठीक है। और फिर लास्ट की प्रिपरेशन में मैंने क्या क्या वो किया था वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। उसके साथ था कि मैं अपनी यूएसएमएल की प्रिपरेशन कर ही रहा था, और अपनी अपनी चीज़ें यूएसएमएल की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेरे को ये था कि उसमें कुछ क्लियर नहीं था, क्योंकि फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल वगैरह सारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो था कि मैं अपना 5th ईयर तक ये सब किया, जीटीज दिया, और पर डे के 7 to 8 आवर्स मतलब पढ़ता था। उसके साथ और भी चीज़ें होती है वो करता था, कंटेंट क्रिएशन हो गया, क्यू बैंक बनाना, क्योंकि मैं 3-4 ऐप में काम कर चुका था, बड़े बड़े सारे ऐप में, यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं हाँ ऑलमोस्ट काम किया था उसमें, क्वेश्चन वगैरह क्रिएशन, उसके PYQs वगैरह उसके साथ में पढ़ता था। तो सबसे मेरी फेवरेट चीज़ थी जो मैं उस टाइम पे मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को किसी भी चीज़ को मैं पढ़ने का मन नहीं, तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ उठा लेता था, वो थी मेरी ये वाली बुक, जिसको मैंने इतनी बार मतलब किया कि मतलब कि कुछ भी मेरे को पढ़ना हो, लाइक कॉलेज का या कुछ भी किसी भी तरीके का कुछ भी पढ़ना हो, मैं पूरा इसी में करता था। और इसकी 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 सबसे खासियत थी कि ये जो पीछे होते हैं इस तरीके के इस तरीके से इसमें पीछे मिल जाते हैं कि वह कीवर्ड्स होते हैं, उससे आप कहीं भी जाकर कुछ भी टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड मेरी मतलब कि लाइक यू कैन से डार्लिंग बुक थी मेरी सबसे, आज भी मतलब इसको पास रखता हूँ। ऐसे होता नहीं कि अगर घर में आग लग जाए तो तुम किसको लेके भागो, कोई फ़ोन को लेके भागे, कोई मैं इस बुक को लेके भागूंगा, इतनी मेरे को ये प्यारी बुक थी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शुरुआत किया था। फिर ये था कि अब कॉलेज टाइम में वो सुन रहे हैं, वो क्या मैसेज ले सकते हैं कि यू तुम कैसा भी फील कर रहे हो लेकिन तुमको कंसिस्टेंट रहना है, कि पर डे कुछ ना कुछ करते रहना है, कि क्योंकि क्या होता है कि अपन को पता नहीं है कि अपना फ्यूचर क्या है, अपन प्रेडिक्ट नहीं सकते, अपन अपनी यही कर सकते हैं कि कंसिस्टेंटली उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने ये वाला किया, फिर मैं ये मेरे जीटी स्कोर थे, फिर मैं आया था यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर के 6 मंथ में मैंने अपने से हेल्प किया था। उसके साथ मैंने एमसीक्यूज लगाए थे, लाइक लास्ट मंथ में मैंने लास्ट 6 मंथ में मैंने 30,000 मोर देन 30,000 एमसीक्यूज लगा दिए हुए, काउंट नहीं किए लेकिन मतलब इस तरीके के थे। और मैंने हर मंथ फिर
वहाँ से यहाँ आकर के फिर मैंने जीटी देने शुरू किए थे। तो स्टार्टिंग में जुलाई अगस्त में मैंने जुलाई में 2 जीटी दिए थे, 2-3 जीटी दिए थे, और अगस्त से मैं पर वीक देना शुरू कर दिया था सितंबर में, मतलब कि पर वीक। और सबसे ज़्यादा मैंने दिसंबर में दिए थे, 11-12 जीटी दिए थे टोटल। और टोटल मतलब कि इस तरीके से। तो मेरा रूममेट था डॉक्टर हिमांशु, तो हम दोनों मतलब साथ में डिस्कस करके देते थे, और मतलब कि वो भी अच्छा स्कोर किया 209। और हम दोनों मतलब करते थे कि भाई क्या करना है, किस तरीके से करनी है। तो इसका मतलब ये कि मेरे ग्रुप में 4-5 लोग थे, हम मतलब यहाँ पर पढ़ रहे थे। डॉक्टर हिमांशु था, डॉक्टर आदित्य था, डॉक्टर दीपाली थी, डॉक्टर विनीता थी, डॉक्टर अभिषेक था, डॉक्टर आशीष भैया थे जो हमारे सीनियर थे। तो मतलब और भी लोग थे, मतलब ये लोग मतलब थे कि जिनके साथ हम अपना शेड्यूलिंग शेयर करते थे कि भाई ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, वो किया था। और उसके बाद क्या था कि मैं हर बार जीटी तो देता ही था कि मतलब किस तरीके से। तो उसको जीटी को देना मतलब नहीं कि मेरे एक सीनियर ने बोला था कि जीटी इज नॉट रिव्यूड, जीटी इज नॉट गिवन। कि मतलब जीटी का काम असली जो मकसद है, तो वो है लर्निंग। है लर्निंग कैसे होता है कि वो जीटी देने के बाद ही उसका पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से था। मैं अपनी लाइक 30 से 40% थ्योरी पार्ट पढ़ता था, और उसके बाद जितना भी टाइम मिलता था उस टाइम पर मैं अपना ये एमसीक्यूज करना, ये सब करना, और साथ साथ में थोड़ी ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह। और मैं नेक्स्ट लर्निंग सेंटर में कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें संभालना, बुक्स वगैरह का, राइटिंग का, ये सब करना, वो भी था। तो वो डिस्ट्रैक्शन थी, लेकिन उसके लिए मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है, खाना खाते टाइम, या इस टाइम पे ये करना, और मेरे को वो आवर्स निकालने हैं। तो मैं किस तरीके से करता था मैं दिखाता हूँ कि लाइक ये लास्ट के 3 मंथ्स थे कि मेरे नवंबर था। तो मैं मतलब नवंबर में ये डिसाइड कर दिया था कि मेरे को 6 से 8 आवर्स निकालने हैं। जिस दिन भी मेरे नहीं निकले मैं उस पर लाल कर देता था। और जिस जिस दिन फिर मैंने दिसंबर में आया, दिसंबर में मैंने 8 to 10 आवर्स कर दिए थे। 8 to 10 आवर्स जब जिस दिन भी नहीं निकले उस दिन मैंने लाल कर दिया था, लाइक 5-6 दिन, क्योंकि हर डे तुम्हारा सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। उस तरीके से मैंने किया था। और जैन में मैंने 10 to 14 कर दिया था। और उसमें सीटिंग 14 तक, इतनी तक होती थी, तो उसमें 1-2 आवर्स के आप ये पावर पावर नैप एंड ऑल कर दो, और कुछ डिस्ट्रैक्शन। बाकी ये कि आपको क्या करना है कि एक तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मिस्टेक्स की, ये कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और ये कि एमसीक्यूज तो सोल्व कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं इतने सारे एमसीक्यूज लगा दिया था, खुद कर लिया था, लेकिन मेरा थ्योरी में मेरे को मज़ा नहीं आता था। थ्योरी में पढ़ता था तो मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लगता था। तो वो भी थोड़ा सा करना है, और थोड़ा सा वीडियोस लेक्चर, जो जो पार्ट्स, जो जो टॉपिक्स वीक है उसको करना है। और मेन मेन जो जो चीज़ है कि वो किस चीज़ों पर फोकस करना है, कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओबीजी हो गया, सर्जरी हो गया, पीडिया हो गया, ठीक है, पीडिया हो गया, ईएनटी हो गया, ऑप्था हो गया, और फार्मा बायोकेम, ठीक है। ये इस तरह ऐसे सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, आप पास हो जाओगे, ठीक है, किसी भी मतलब कि पास हो जाओगे, नीट पीजी में सारा वो रैंक मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि अपन यहाँ से ये चीज़ें करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया था मैंने, लास्ट मंथ मैंने नीट पीजी की पीवाईक्यूज आई सेट के, तो मैंने नीट पीजी के पीवाईक्यू लगाए थे, आई सेट के लगाए थे। तो मेरे रूममेट बोलते थे भाई फिजिक्स के भी लगा ले, बायोकेम के भी लगा, केमिस्ट्री के भी लगा ले, या सामाजिक विज्ञान की भी लगा ले, क्योंकि मैं एमसीक्यूज लगाने में मेरे को मजा आता था। आई सेट के लगाए थे, नीट पीजी के लगाए थे। तो नीट पीजी के पीवाईक्यूज और पीवाईटीज रिपीट्स होते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। वो चीज़ की थी मैंने। और उसके अलावा मैंने और चीज़ की और क्या किया था कि मतलब मैं अपना जो सोर्स था उस पर ही रहा, कि मार्केट में कितनी सारी पीडीएफ्स आती है, कितनी सारी चीज़ें आती है, वो मैम अच्छा पढ़ाती है, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे को पता है, मैं उन सब की रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा क्या था कि मेरा क्लियर था कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब होता ही है आदमी की, मतलब तो मैं उनके वीडियो देख लिया है, उनकी जस्ट एक पीडीएफ गो थ्रू कर दिया, लेकिन मैं उसको कभी भी अपना मेन सोर्स नहीं बनाया। मेन सोर्स अपने मेरे जो नोट्स थे, जो मैं अपने यूजी डेज में, जो अपने एमबीबीएस डेज में पढ़ता था, वही किया था मैंने। और उसके साथ मैंने जीटी पे फोकस किया था। कस्टम मॉड्यूल मैंने दो दो तीन ऐप सॉल्व किए थे, जो मतलब जिसमें से एक ऐप था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, जिसका नाम एम से शुरू होता है, ठीक है, और मेरा एनएलसी ऐप था। तो उन दोनों पे, उनमें एक भी एमसीक्यूज मतलब कि मिनी टेस्ट हो, सब्जेक्ट टेस्ट हो, ग्रांड टेस्ट हो, जब से वो ऐप बनाया ना, वहां से लेकर के 2024 तक, 2025 में कोई नहीं है, 24 तक जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे को सॉल्व कर दिए। क्यू बैंक हो गई, पूरे टेस्ट सीरीज हो गए, मिनी टेस्ट हो गए, सब सब किया था सॉल्व, क्योंकि मेरे को पता था कि, और विद एक्सप्लेनेशन।
क्योंकि क्या होता है एमसीक्यू सॉल्व करना मतलब कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में मैं उसमें जो टाइम लगता है उसको लिखने तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन इन कॉपीज़ में लिखता था, और कुछ ज़्यादा थे तो मैं अपने स्टिकी नोट्स चिपका के उसमें लिख देता था, आगे बना देता था। फिर लास्ट के मैंने मंथ में क्या किया था कि मैंने पेज बनाए जिसके अंदर जैसे कि ये है कि एनेस्थीसिया इन द वन पेज, तो एक सब्जेक्ट एक पेज में जो जो मैं भूल रहा हूँ वो सारे मैंने एक ही पेज में उसमें लिख डाले कर दिए। तो ये सारा मैंने किया। इसके बाद में और सारी चीज़ें थी कि लाइक जैसे कि मेरे को पूरा एक तो माइंड सेट अपना क्लियर रखना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी है, और ना ही किसी से बात करनी है कि रिजल्ट कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। मतलब मेरे मन में था कि मैं 200 मेरे को क्रॉस करने हैं, किस तरीके से होता है। बट ये था कि एक टाइम के बाद मेरे हावी होने लगा, कभी कभी जीटी में मेरे 200 से कम आ गए मार्क्स, तो मैं ऐसे पैनिक कर जाता था कि मेरे को अरे फिर ये मार्क्स फिर वहाँ पर कैसे हुआ, उस तरीके से फिर मैंने लास्ट में सोचना बंद कर दिया था। और मेरे मतलब कि मेरे जितने भी आसपास मैंने सराउंडिंग बनाई थी सारे मतलब कि मतलब अच्छे अच्छे लोग थे जो मेरे को मोटिवेट करते थे, और जो जो लोग मतलब कि डिस्ट्रैक्ट थे वो अपने आप खुद ही हट गए थे। और बाकी मतलब कि ठीक था कि तो आपका मतलब यहाँ से ये मैसेज है कि आपको मेहनत करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऊपर वाले भी छोड़ दो। मेरे एक बार ऐसी माइंडसेट हुई बीच में, मैं प्रोपेनोल एंजाइटी डिप्रेशन ये सब हो गया था, क्योंकि पर्सनल इश्यूज वगैरह चलते रहते हैं कि फैमिली इश्यूज हो गए, या फिर सेल्फ डाउट आता है, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्यों बर्नआउट हो जाते हैं, क्योंकि 10-12 घंटे लाइब्रेरी में सेम चीज़ करना, सेम चीज़ पढ़ना, और उसका मतलब सेम लूप में फंस जाना, उसका इतना रिजल्ट आए आए ये भी कोई ज़रूरी नहीं, कभी आ जाता था कभी नहीं आता था, जब नहीं आता था तब सेल्फ डाउट लगता था। तो ये सारी चीज़ें रही, बट इन द एंड मतलब कि आप ट्रस्ट करो कि ट्रस्ट इन द प्रोसेस, कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे को खुद के साथ अब ईमानदारी से करना है, कि मैं ये वाले मिस्टेक्स किया, ये मेरे जीटी में इतने मार्क्स आए तो मैं इसको सही करूँगा। तो वो करना है कि मेन ये कि मेन एमसीक्यूज़ का खेल है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रही, और वो कि एक तो कंसेप्ट बनाना है, सेल्फ डाउट नहीं रखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स का रीजन यही होता है कि अपना लैक ऑफ रिवीजन है, कि रिवीजन नहीं, इसका मतलब ही सिली मिस्टेक्स है। कंसेप्चुअल लर्निंग कंसेप्ट पहले से बने होते हैं वही, और जो पार्ट 2 होता है जो क्लिनिकल वाले होते हैं उसमें सारे कंसेप्ट ही काम आते हैं। बिलीव इन गॉड, और कोई भी मतलब जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उस मिस्टेक से सीखना है, उस मिस्टेक्स को राइट डाउन करना है, और बोलना है देख जीतू ये वाली मिस्टेक्स की, अब ये वाली मिस्टेक्स अगेन दूसरी बार नहीं करनी है, इस तरीके से। और अपना अपने माइंड सेट को क्लियर रखना है कि चाहे लाइक कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे को ये करना है, और इसके लिए ये है। क्योंकि जीवन में एक 6 मंथ या 1 साल ऐसा आपको देना ही पड़ेगा जिसमें आपको बहुत सीरियस होके देना पड़ेगा। सीरियस मीन्स आई आई मतलब सीरियस मत बोलो, सिंसियर होके देना पड़ेगा। सीरियस तो क्या होता है, सिंसियर होना पड़ेगा। सीरियस तो बहुत सारे लोग होते हैं फिर भी नहीं निकलता है, सिंसियर होने पड़ेगा। और कि हर एक जीटी के बाद उसका रिव्यू करना है, उसकी जो टाइम स्पेंड, एक्यूरेसी किस तरीके से आई है, किस तरीके की मिस्टेक्स की, सिली मिस्टेक्स की है, कंसेप्चुअल एरर्स किए हैं, वो देखना है, ठीक है, और फोकस करना है। और मेरी जितनी भी फैकल्टी है उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ, और मैंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं सबको थैंक्स मेंशन किया हूँ। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और आपने मतलब जिस तरीके से शो किया, हर एक बंदे से मेरे को सीखने को मिला, चाहे मेरा सीनियर हो, चाहे मेरा जूनियर हो, चाहे मेरा साथ का हो, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया है। तो ऑलवेज आई वॉज इन लर्निंग फेज। एंड ये होता है जीवन में, ये होता है कि जैसे मैं कि मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए तो मैं मतलब होप छोड़ सकता हूँ, मतलब होप लूज कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये क्लियर है कि मेरे को कंसेप्ट क्लियर है, मेरे को चीज़ें आती है, तो मेरे को अब उनको बढ़ाना है। तो ये मतलब कि ये लोग मेरे जो सराउंडिंग में जो मेरे अच्छे अच्छे लोग हैं वो बताते रहते हैं, करते रहते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, मैं उनको करता हूँ, उनको बताता हूँ, वो करता हूँ। तो थैंक्स टू ऑल द थिंग्स, मतलब कि आप मतलब कि जो प्रोसेस उसमें ट्रस्ट करो, वो बिलीव इन गॉड, बिलीव इन दैट प्रोसेस, तो आप है ना लास्ट में जाके सब कुछ चीज़ें सही हो जाती है, ठीक है। ये वाली चीज़ें करनी है, और मतलब कि हो जाएगा, ठीक है। और मेरा भी इस तरीके का था, और लास्ट में मैंने कर दिखाया, कर दिया। अब आगे और करेंगे, आपका सबका आशीर्वाद और दुआ चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और भी वीडियोस बनाएंगे, और भी मिलेंगे, जिनका भी थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया है, जो मेरे साथ के या मेरे सीनियर्स है
उनके लिए और भी वो करेंगे। और मतलब कि यहाँ से यही सीखने का मेरे मतलब ये नहीं कि मैंने ये किया तुम ये करो, नहीं ये नहीं। मेरा मतलब ये है कि आपको मैंने क्या गलतियाँ की और मैंने क्या अच्छी चीज़ की, मेरी अच्छाई देखनी है, गलतियाँ मैंने की वो नहीं करनी है। क्योंकि मैं अपने सीनियर से पूछ रहा था कि भैया आपने कौन सी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मैंने उनमें सीखा और पढ़ा और उनमें सुधार किया। फिर भी ये होता है कि आप 100% नहीं हो सकते कि जैसे कि होता ही है कि 50 60 70 80% तुम अच्छे बन सकते हो, मतलब उस तरीके से उनको सुधार कर सकते हो, वो किया। और थैंक्स, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा। और आप को क्या लगा, क्या बोलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। थैंक यू वेरी मच।